भारत के लिए वो कितना बड़ा खतरा है, क्या खतरों से खेल रहे हैं मोदी जी, उसके बारे में हम आपको बताएंगे। ऐसे समय में एक ऐसे देश का साथ देना जो कि अब ईरान पर भी हमला करने वाला है। पश्चिम एशिया में बहुत ज्यादा सैनिक तैयारियां हो रही है। 2003 के तुलना में आज के समय सबसे ज्यादा डिस्ट्रॉयर्स, एयरक्राफ्ट और ग्राउंड ट्रूप्स को मोबिलाइज रखा है, तैयार रखा है। युद्ध होने की बहुत ज्यादा संभावना है। लेकिन हमारे संबंध, भारत के संबंध ईरान, कतार, सऊदी अरेबिया जैसे देशों के साथ है, बहुत अच्छे रिश्ते हैं। ये वो समय है जब भारत को न केवल नॉन अलाइन रहना चाहिए, बल्कि युद्ध और हिंसा को रोकने के लिए देशों के बीच मीडिएट भी करना चाहिए। ये युद्ध शुरू होने से ठीक पहले लड़ने वाले देशों में जाकर, मतलब उनके पास जाकर आप युद्ध को लेजिटिमाइज कर रहे हो, सही साबित कर रहे हो। ये ऐसे हुआ कि हिटलर बस अभी पोलैंड इन्वेड करने वाला है और आप जाके उनको कह रहे हो कि हम आपके साथ डील करेंगे। तो अगर एक साथ आपने इजराइल के साथ संबंध बना लिए, ऐसे डिफेंस मिलिट्री पैक के साथ, आपकी ईरान के साथ, सऊदी अरेबिया के साथ, कतार के साथ, अन्य देश, फिलिस्तीन के साथ जो संबंध है वो खराब हो जाएंगे। आप नॉन अलाइन कैसे रहे फिर, खास करके जब ईरान से आप दुश्मनी मोड़ रहे हो। क्योंकि ईरान ने हमको, जब तेल महंगा हुआ था, ईरान हमको तेल सस्ते में बेच रहा था, वो भी हमको फॉरेक्स से नहीं, हम लोग रुपये के साथ खरीद सकते थे। हमारे भारतीय जो कामगार है, जो वर्कर्स है, उनको इजराइल में पीटा जा रहा है। कल परसों एक सोशल मीडिया पे बड़ा वीडियो आया था, उसके बाद ना एमईए ने कुछ कहा है, ना प्रधानमंत्री मोदी ने, किसी भाजपा का मंत्री ने। एटलीस्ट आप जाके उधर बताइए, म्यूजियम में आप विजिट मत करिए, आप जाके खुद बताइए कि क्या हो रहा है। अगर सचमुच आपके पास लाल आंख है, सचमुच आपके पास 56 इंच छाती है, तो हमारे भारतवासियों के लिए आप इंटरवीन करिए। लेकिन आपने ना बजट किया है, ना आप पार्लियामेंट को ब्रीफ कर रहे हो, ना चर्चा कर रहे हो। और ऐसे समय आप ऐसे देश को मिलने जा रहे हो जो जंग छेड़ने वाला है 2 दिन पहले। मतलब आप, क्या है ये, किस तरीका का विश्व गुरु है? यू आर ऑन द साइड ऑफ द अग्रेसर्स। बिल्कुल, कि ये जो हेक्सागोनल अलायंस है, जिसके बारे में ये कहा जा रहा है कि भाई देखिए, ये इंडिया, यूएई, इजराइल, ग्रीस अंडरस्टैंडिंग, एक तरीके से इसको बताया जा रहा है। ये अलायंस भारत के लिए कितना कामगार होगा, और चाइना और रशिया या फिर अमेरिका इस पर कैसे रिएक्ट करेंगे? रूस और चाइना ईरान के साथ नेवल एक्सरसाइजेस कर रही थी, तो क्लियरली चाइना ने हमारे जमीन पे कब्जा कर रखा है। अब वो और ज्यादा आक्रामक होगी, और ज्यादा पाकिस्तान को प्रोत्साहित देगी कि चलो ये ज्यादा ही उड़ रहे हैं। हमको सबके साथ नियंत्रण, बैलेंस बनाए रखना चाहिए ना। वो एक कॉन्फ्लिक्ट जोन इस टाइम एक तरीके से क्रिएट हो चुका है वहां पे, और एनी मोमेंट वहां पे एक फुल फ्लेजेड जंग छिड़ सकती है। तो ऐसी खतरनाक इलाके में जाके आप अपनी देश का प्रधानमंत्री, भारत देश का, अपनी सुरक्षा को खतरे में डाल रहा है। तो हमें ऐसा लगता है कि शायद कोई बहुत ही अर्जेंट या कोई ऐसा काम है जो कि मतलब कितने भी खतरों को मोल लेके, उसके बावजूद जान हथेली पे रख के भी उस काम को पूरा करना है। मोदी जी का ऐसा कोई काम इजराइल में अटका हुआ है, नहीं तो इंतजार किया जा सकता था। क्योंकि अभी पता नहीं है कि वो कब शुरू होगी जंग। एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा खबर तैर रही है सोशल मीडिया पे कि जो जेराल्ड फोर्ड है, जो एयरक्राफ्ट कैरियर है अमेरिका का, वहां उन्होंने डिप्लॉय कर रखा है, जो कि ईरान के ऊपर हमला करने के लिए। तो उसके टॉयलेट्स चौक हो गए हैं सारे, और वो जो टॉयलेट्स चौक हो गए उसकी वजह से डिले हो रहा है हमले में। ये एक इंटरेस्टिंग ये आ रही है। अब वो चौक हुए हैं, इंटरेस्टिंग हुए हैं, या डिवाइन इंटरवेंशन है, वो क्या है, वी डोंट नो। लेकिन हम अपनी बात पे आते हैं कि आपने सबसे पहले यहाँ पे डिफेंस सिस्टम की बात हो रही थी। भाई हमारे पास एक डिफेंस सिस्टम हमने रशिया से खरीदा था, S-400। तो क्या वो ऑपरेशन ब्लू स्टार में हार गए क्या हम उसकी वजह से? और अभी पिछले दिनों रशिया ने फिर ऑफर किया था कि उसका एडवांस सिस्टम S-350, वो 350 ऑफर कर रहे थे और विद टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कर रहे थे। तो जो रशिया आपका इतना लॉन्ग टर्म दोस्त रहा है, 70 सालों से भी ज्यादा दोस्ती है, और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर देता है, जो कि टेररिस्ट स्टेट के तौर पे इस वक्त तो बदनाम नहीं है पूरी दुनिया में। तो आप एक ऐसे देश के साथ जो कि सबका दुश्मन बना हुआ है, इजराइल अमेरिका को छोड़ के, तो बाकी के आपको ऐसी क्या इतनी दोस्ती निभानी है? और जो आपने हेक्सागोनल अलायंस की बात की, इन दोनों चीज को जोड़ के देखिए कि क्या ये जो डिफेंस सिस्टम है और ये हेक्सागोनल अलायंस है, इसमें मिला जोड़ के आप क्या हिंदुस्तान के मुसलमानों के खिलाफ या इलाके के खित्ते का जो मुसलमान है
उसके खिलाफ कोई जंग छेड़ना चाहते हैं क्या यहाँ पे? अगर आप ये जंग छेड़ना चाहते हैं तो बहुत खतरनाक बात होगी ये, इस देश के लिए भी और इस पूरे इलाके के लिए भी। ये जो बात हो ही रही हेक्सागोनल अलायंस जो है वो रेडिकल एक्सिस, शिया एक्सिस, सुन्नी एक्सिस की बात हो रही है, उसका हिस्सा मोदी जी बनने जा रहे हैं। एक अलायंस, उस अलायंस को क्या हम किसके खिलाफ इस्तेमाल करना चाहते हैं? कौन से किन लोगों के खिलाफ इस्तेमाल करना चाहते हैं? पाकिस्तान के साथ तो आप 70-80 साल से लड़ ही रहे हैं लगातार, और उसपे आपके पास तरह तरह के डिफेंस सिस्टम्स हैं, हथियार खरीद रखे हैं आपने, फ्रांस से खरीदे, रशिया से खरीद रखे हैं। इसपे अब अमेरिका, इसका इजराइल का क्या ऐसी जरूरत आन पड़ी कि आप इजराइल से खरीदेंगे? ठीक है, आपकी बहुत सारी रक्षा सामग्री आती है इजराइल से, ये बताया जाता है कि जो ये ड्रोन इस्तेमाल हुए थे इसमें वहां इजराइल से ही आए थे आपके यहाँ, तो वो ठीक था आपका। लेकिन आप डिफेंस सिस्टम इजराइल को, अब आप क्या समझते हैं? क्या इजराइल वाले इतने सीधे साधे हैं कि अगर खुदा ना खास्ता आपका कहीं जंग छिड़ जाए, पाकिस्तान से ही छिड़ जाए या चीन से ही छिड़ जाए, तो क्या इजराइल अपने इंटरेस्ट के हिसाब से आपके डिफेंस सिस्टम को कंट्रोल नहीं करेगा? तो देन मतलब आप पहले ही देख चुके हैं कि रफाल में आपके पास सोर्स कोड नहीं था और उससे आपने मुंह की खाई। सवाल वही का वही आ जाता है कि किस लिए जा रहे हैं ये डिफेंस डील? कोई भागी नहीं जा रही थी, आप इंतजार कर लेते, सेफ माहौल में जाते। आप तो कहते हैं कि हम बुद्ध का देश है, युद्ध का देश नहीं है, बुद्ध का समय है, युद्ध का समय नहीं है, और आप वहां तब जा रहे हैं जब वहां युद्ध किसी भी एनी मोमेंट छिड़ सकता है। वहां तैयारियां क्या करने जा रहे हैं कि आप एक ऐसा अलायंस बनाने जा रहे हैं, उसका मकसद शांति स्थापित करना नहीं है, उसका मकसद एक खास कौम के लोगों को तहस नहस करना है। और मेरे ख्याल से नीलू जी, मुझे लगता है कि ये अपने किस्म का एक पहला अलायंस होगा दुनिया के अंदर जो किसी धर्म के खिलाफ होगा। मतलब ऐसा अलायंस आज तक नहीं बना होगा। मिलिट्री अलायंस बन रहा है धर्म के खिलाफ। आप देखिए जो क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन वाली बात आपने यहाँ पे शुरू कर दी, तो किसके खिलाफ? क्योंकि आप ऐसा नहीं है, देखिए जो उनका तो चल रहा है गजा का अंदर, उनके मसले चल रहे हैं, फिलिस्तीन और उनका चल रहा है, हमारे यहाँ तो ऐसा कोई मसला नहीं चल रहा है। तो हम किसके खिलाफ? हमारे यहाँ तो देश के हर स्टेट पे मुसलमान हैं, पीसफुली रह रहे हैं, उल्टे आपका इतना सप्रेशन भी झेल रहे हैं, सब्र के साथ बैठे हैं, फिर भी हमारा भी मुसलमानों से संघर्ष है और तुम्हारा भी। धर्म की लड़ाई है, तो ये धर्म की लड़ाई के लिए एक मिलिट्री अलायंस हो रहा है दो देशों के बीच में, तो ये एक बड़ी चिंता वाली बात। आज मोदी जी 35 घंटे के इस दौरे में क्या अचीव करने वाले हैं? क्योंकि अगर उनकी ग्लोबल स्टैंडिंग देखी जाए तो ग्लोबली तो उनको एक कमजोर नेता माना जा रहा है। आप आज एक ऐसे अग्रेसर के साथ जाकर खड़े हुए दिख रहे हैं। अगर इनको इजराइल को इतना ही मदद करना था तो पहलगाम के समय एक बार भी उसने पाकिस्तान का नाम क्यों नहीं लिया था भारत के लिए? जो इजराइल पहलगाम हमले के बाद आज तक पाकिस्तान का नाम नहीं ले रहा है, वो आपको कितना मदद करने वाला है हथियारों में? अगर इजराइल का मोसाद इतना ही दुनिया का सबसे बड़ी गुप्तचर एजेंसी है और हमारे जेम्स बॉन्ड उनके फैन हैं, तो अभी तक वो 4 जो आतंकवादी थे पहलगाम में जो मार के भाग गए, उनको शिनाख्त करके मोसाद ने काहे नहीं दे दिया इनके जेम्स बॉन्ड को? इजराइल में जो यहूदी हैं उनका मानना है कि उनका जो पूरा का पूरा अस्तित्व है वो जेनेसिस नाम की किताब में है, जो कि हजारों साल पहले लिखा, किसने लिखा पता नहीं, लेकिन उसमें एक प्रॉमिस्ड लैंड है। वो प्रॉमिस्ड लैंड के 6 कोने हैं, 6 अलग अलग उसका एक जियोग्राफिकल लोकेशन है, और वो जियोग्राफिकल लोकेशन जो है वो आज के इजराइल से बहुत बड़ा है। उत्तर में इराक से आगे सीरिया तक है, दक्षिण में इजिप्ट तक है, लेबनान तक है, इधर जॉर्डन तक है। तो इजराइल का ये मानना है कि उसकी जमीन का हक बहुत ज्यादा है। उसके आसपास जो देश हैं वो इस्लामिक देश हैं, और इसीलिए इजराइल का आसपास के इस्लामिक देशों के साथ एक विवाद चल रहा है। दिक्कत यह है कि भारत में भाजपा की सरकार भी ये संजोग से मानती है कि भारत भी एक बहुत बड़ा देश है, वो लेकिन आज की तारीख में उसकी जमीन छोटी है और चारों तरफ से हमको दूसरी संस्कृतियों ने घेर के रखा है। इसीलिए ये इजराइल से ज्यादा नजदीक जाते हैं बीजेपी वाले। इजराइल जो ये हेक्सागन बनाना चाह रहा है, वो ये बनाना चाह रहा है कि उसका जो प्रॉमिस्ड लैंड है जेनेसिस में, जो कि इजराइल वो सीरिया से लेके इजिप्ट तक और इधर लेबनान से लेके जॉर्डन तक बहुत बड़ा लैंड है, उसके बाहर जो देश हैं उनके साथ वो दोस्ती बनाना चाह रहा है। भारत को इससे बचना चाहिए, क्योंकि इससे पहले कहीं पर भी
एक देश दूसरे देश के ऊपर अगर सांस्कृतिक रूप से किसी तरह का हमला करते हुए दिखता है तो उसके बाद हम देखते हैं आतंकवाद की गतिविधियां बहुत बढ़ जाती हैं। सांस्कृतिक रूप से कोई देश अगर दूसरे देश से लड़ रहा है और तीसरा देश का अगर उस संस्कृति से कोई लेना देना नहीं है तो आप हाथ डालने जाएंगे तो आपका हाथ जल सकता है। उन्होंने एक जगह भी इस्लाम का नाम नहीं लिया, वो भी बहुत समझदारी से शिया और सुन्नी रेडिकल का नाम ले रहे हैं, तो वो भी इतने डरे हुए हैं कि अपनी बात